नमस्कार दोस्तों। हम पैसा कमाने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। उसको बढ़ाने के लिए बैंकों में अकाउंट खोलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर हमें कुछ हो जाए, हमारी डेथ हो जाए, तो वो पैसा आसानी से हमारे लीगल हेयर्स को, हमारे डिपेंडेंट्स को कैसे मिल पाएगा? क्या उन्हें कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर तो नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसमें समय, पैसा और मेंटल परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं? तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से इन सब से बच सकते हैं। वो सब चीज़ें आपको पता है, मैं सिर्फ एक बार रिट्रीट करूंगा, आपकी नॉलेज को, आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करूंगा। तो आइए, मैं विवेक सुगंधा बैंकर्स अड्डा पे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं नॉमिनेशन फॉर ए बैंक अकाउंट। नॉमिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा नॉमिनेशन क्या है, कौन कौन से अकाउंट पे नॉमिनेशन कर सकते हैं, नॉमिनेशन किन लोगों का हो सकता है, नॉमिनेशन के फ़ायदे क्या हैं और इसको ना करने के नुकसान क्या हैं। तो शुरू करते हैं। नॉमिनेशन बैंकिंग टर्म रेफर्स टू एन अकाउंट होल्डर्स राइट टू अपॉइंट one or more person who are entitled to receive the money in case of death of the account holder। तो दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, ये मैटर ऑफ राइट है। आप नॉमिनेशन, कोई भी बैंक आपके नॉमिनेशन के राइट को डिनाई नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अब बात आती है कि कौन कौन से अकाउंट्स में हम नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में नॉमिनी कर सकते हैं, करंट अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉमिनी कर सकते हैं, आरडी अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी हो सकता है, डीमैट अकाउंट में भी नॉमिनी हो सकता है, पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी हो सकता है। लेकिन एक अकाउंट ऐसा है जिसमें अभी नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं है, वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट। उसमें नॉमिनेशन अभी नहीं, उसमें नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब कौन कौन नॉमिनी हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये कहते हैं कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉमिनी इज लीगल हेयर ऑफ द अकाउंट होल्डर। नॉमिनी के लीगल हेयर्स ही, अकाउंट होल्डर के लीगल हेयर्स ही नॉमिनी होते हैं, जैसे उसके पेरेंट्स, स्पाउस, किड्स, सिबलिंग एक्सेट्रा। द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव एंड नॉट कंक्लूसिव। माइनर भी नॉमिनी हो सकता है अगर उसकी उंगली पकड़ने वाला उसका कोई गार्डियन अपॉइंटेड है। तो अब दोस्तों अब ये आपको पता चला कौन कौन नॉमिनी हो सकते हैं। अब नॉमिनेशन के फायदे क्या हैं इसके बारे में बता देता हूँ। इफ देयर इज ए नॉमिनी इन द बैंक अकाउंट, बैंक विल ट्रांसफर द फंड्स टू द नॉमिनी अकाउंट विदाउट इंसिस्टिंग ऑन ए कोर्ट ऑर्डर, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। पहली चीज। दूसरा, जॉइंट अकाउंट अगर है तो दोनों की डेथ पे नॉमिनी को पैसा दिया जा सकता है। इसकी नॉमिनेशन की इंपॉर्टेंस आरबीआई ने बहुत ज़्यादा समझी है। बार बार लोगों को एसएमएस जा रहे हैं कि नॉमिनेशन कराइए। नॉमिनेशन पासबुक पे भी मेंशन होता है, आरबीआई की डायरेक्टिव्स के हिसाब से लिखा होता है नॉमिनेशन इज रजिस्टर्ड। नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, नाम डिस्क्लोज करेंगे तो और बहुत से फैमिली डिस्प्यूट के इश्यूज आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब है। अगर नॉमिनेशन नहीं होता है तो क्या है, देखिए स्थिति आज की डेट में ये है कि देयर इज करोड़ ऑफ रुपीज लाइंग इन डिपॉजिट ऑफ वेरियस बैंक्स लाइंग अनक्लेम्ड। तो दोस्तों, अगर आप नॉमिनेशन नहीं करते हैं और कुछ होता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो वो पैसा अनक्लेम्ड अकाउंट में बैंक के पास पड़ा रहेगा और कुछ समय बाद वो गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके आस पास में, घर में, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, आप उनसे ये इंफॉर्मेशन शेयर करें, उनको गाइड करें कि नॉमिनेशन कैसे करना है। नॉमिनेशन ज़रूर अपने अकाउंट में करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कैंसिलेशन का कौन सा फॉर्म है, चेंज का कौन सा फॉर्म है, नेट बैंकिंग से नॉमिनेशन हम कैसे घर बैठे कर सकते हैं।